ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं आज 4। हम लोग का 4 मार्कर सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ वरुण एंड विवेक आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके वो हैं, 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना होगा। सबसे पहले तो लेट्स ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज सबसे पहली चीज आएगी आपकी यहाँ पे द डेट, नेक्स्ट इज योर पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो इन टोटल 4 ट्रांजैक्शंस हैं, 1 2 3 4। एज सच डेट तो कुछ आएगी नहीं, तो 1 2 3 4 ही लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया कंप्लीट आपका द फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल। ओके, सो यहाँ पे पहला है आपका नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो दिस इज नंबर 1। ये बोला गया है वरुण पेड क्रेडिटर्स। देखिए, वरुण एक पार्टनर है जिसने क्या किया, क्रेडिटर्स को पे कर दिए 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। तो वरुण ने पे कर दिया है किसी क्रेडिटर्स को हमारे। तो ये फर्म का दायित्व बनता है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म अब किसको पे करेगा, वरुण को पे कर देगा। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन चैप्टर में हर एक चीज जो पे होती है, जो रिसीव होती है, वो सब कुछ आपके रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होता है। द एंट्री वुड बी realization account debit and the amount will be paid to Varun because वरुण ने फर्म की एक लायबिलिटी थी वो पे ऑफ करवा दिया है। अब ये जो अमाउंट पे ऑफ करवाया गया है वो करवाया गया है 18,500 में। 20,000 से हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जितना अमाउंट पे किया गया उतना ही हम लोग पे कर देंगे मिस्टर वरुण को। सो ये हो गया आपका खत्म। तो ये पहली एंट्री, क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय वरुण, क्योंकि वरुण ने पे कर दिया तो हमने वरुण को पे कर दिया। इजी। नेक्स्ट, विवेक अग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 70,000। उसकी वाइफ ने, देयर इज अ पर्सन पार्टनर विवेक, विवेक की वाइफ ने हमारी फर्म को कुछ ना कुछ लोन दिया होगा। अब विवेक ने बोला मैं अपनी वाइफ का लोन चुका देता हूं। अगेन फर्म का दायित्व, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह फर्म किसको पे करेगी, अमाउंट विवेक को। तो सेम एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, दैट वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to विवेक्स कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे हम लोग कितना पे कर देंगे, 70,000। सेम टाइप की एंट्री ये भी थी, लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया विवेक ने हमारी कंपनी की, फर्म की, तो हम उसको पे कर देंगे। सो विवेक्स वाइफ्स लोन पेड बाय विवेक। ठीक। नंबर 3, number 3 is the firm had unrecorded investments of 2 lakhs which was sold at a loss of 20%। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे जो आपने बेच दिए। देखो अगेन प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न कि जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, जितना पार्टनर को देना है, जितना पार्टनर से लेना है, खत्म। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बिक गए तो पैसा आ गया तो रिकॉर्ड कर लो
कितना अमाउंट आ गया, तो डायरेक्टली ये हो जाएगी आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन यहाँ पे आप कैश भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एज सच। सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें हर चीज आपके रियलाइजेशन अकाउंट से रूट होती है कि कभी भी आप उस लायबिलिटी का या एसेट का नाम लिखते ही नहीं हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बेचा, कायदे से होना चाहिए था बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, बट क्या होगा यहाँ पे बैंक टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म। सो यहाँ पे 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, 20% लॉस पे बेच दिए, तो 40,000 का लॉस, तो अल्टीमेटली आपने बेच दिए होंगे 1,60,000 रुपीज के। ये हो गया थर्ड ट्रांजैक्शन खत्म, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड ऑफ। इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ, क्लियर। नंबर फोर्थ इज द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख। फर्म के पास स्टॉक था 1 लाख का, वरुण लेके चला गया ये। अब जैसे कि अगर अभी समझाया आपको मैंने, अगर कोई एसेट बिकता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू रियलाइजेशन, सीधी सी बात है, पैसा आ गए। अब अगर ये बैंक की जगह पर कोई एक पार्टनर लेके चला गया, तो हम लोग ये पैसे किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वरुण कैपिटल टू रियलाइजेशन। स्टॉक का नाम तो वैसे ही नहीं आएगा, पैसे तो आ नहीं रहे बैंक में, तो हम लोग वरुण के कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। तो वरुण कैपिटल टू रियलाइजेशन 90,000। So it will be Varun's capital account debit to realization account. तो वो स्टॉक लेके चला गया, तो दिस इज 90,000 and 90,000. Stock taken over by वरुण। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई होप ये तो इजी था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।